सरकार आपने सुना उद्बोधन, उन्होंने जो जानकारियां दी वो बिल्कुल सही है। पहली बात ये सच है कि आज तक ब्लड डोनेशन करने के बाद किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि लगातार लगभग 10 वर्षों से मैं ये अभियान दिया। उस समय जब शुरुआत किया था, अकेला शुरुआत किया, आज कई प्रांतों में नेटवर्क बन गया। हर साल लाखों लोगों हमारे नेटवर्क के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा लाखों लोगों का हर साल ब्लड के द्वारा लाभान्वित होते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कई फायदे होते हैं ब्लड टेस्ट के रूप में, प्लाज्मा के रूप में, इम्यूनिया जैसी बीमारियों के रूप में और रोग ब्लड के रूप में, और डॉक्टर आयरन उपयोग में भी लेते हैं। ये जरूर है, अगर कोई ब्लड नहीं देगा तो फिर कोई ब्लड नहीं देगा, इसलिए इस चांद को चलना चाहिए। आज तक का विचार है कि वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं, पर अभी ब्लड नहीं बना कि कहीं और से व्यवस्था करके किसी का दूसरे का ब्लड चलाया जा सके, किसी जीवन इंसान के द्वारा ही ब्लड देकर किसी का जीवन बचाया जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे पहले गांव में कुआं हुआ करते थे, अगर जिस कुएं का पानी लगातार निकाला जाता था वो साफ रहता था, और जिस कुएं का पानी लगातार नहीं निकाला जाता था वो गंदा हो जाता था। लोग कहते थे यार वो कुआं का पानी कोई नहीं भरता, हमारे यहाँ की भाषा भरना है और उस जगह भाषा में निकालना है बाल्टी से, तो नहीं निकलता तो कुआं का पानी गंदा हो जाता है। फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है। सफाई क्या है? शरीर पे जब आप ब्लड डोनेशन नहीं करते, कई मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से एक टीचर है देवेंद्र सिंह, जो लोगरा गांव से ही प्रापर, मेरा गांव भी लोग है, उनका ब्लड बढ़ जाता है, उनको मजबूरी में ब्लड देना पड़ता है। अभी 15 दिन पहले उन्होंने ब्लड दिया। और एक लड़के यहाँ के हैं जो अभी 1 महीने पहले मुझे फोन किया, प्लाटर है, बोले भैया मेरा ब्लड बढ़ गया 17, लगभग 16-17 हो गया है, तो मुझे ब्लड देना नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ब्लड नहीं दोगे, ब्लड ज्यादा हो रहा है तो आपको हार्ट की दवाई खानी पड़ेगी ब्लड बढ़ता करने के लिए। यही चीज सेम देवेंद्र सिंह के भी साथ होता है, अगर वो ब्लड नहीं देते तो उनको प्रॉब्लम होगी। इस तरह करके पूरे आपको वहाँ उस एरिया में भी अभियान चलने लगा, लोग लगातार ब्लड देने लगे। यहाँ भी एक स्वस्थ पुरुष हर 3 महीने में 90 दिन में ब्लड दे सकता है, और एक महिला जो स्वस्थ है पूरी तरह से, जिसका ऑपरेशन नहीं हो, कुछ दवाएं नहीं चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो 4 महीने में ब्लड डोनेशन कर सकता है। आपका ब्लड एक बार जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं 3 से 350 ml, तो वो कई 4 लोगों के काम आता है, ठीक है। और अगर आप करते हैं तो प्राकृतिक आपकी मदद करती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं लोगों की जागरूक कर रहा था, लोगों को ब्लड पिला रहा था। जब मेरी माता जी को ब्लड कैंसर हुआ, पहले तो नहीं पता चला ब्लड कैंसर था, यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा उनको 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने तुरंत मैसेज डाला, मेरे पास 5 लोग आ गए, जिनमें से 4 लोगों ने ब्लड दिया। मैंने एक मना किया, मैंने कहा भी रहने दो, जाओ। बोले नहीं साहब हम तो ब्लड देके ही जाएंगे, हम आए हैं। लोग लड़ झगड़ रहे थे, मतलब चाह रहे थे हम ब्लड देते। डॉक्टर साहब ने कहा कि 4 ही रहने तो भाई डॉक्टर मत ज्यादा करो, ज्यादा जरूरत नहीं है, अंत में 2 यूनिट ब्लड की जरूरत है। तो ये सच था कि मैं अगर अकेला था नहीं दे सकता था अपनी माँ को 2 यूनिट ब्लड, क्योंकि एक आदमी स्वस्थ में एक ही बात दे सकता था। लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था, लोगों को दिलवाया था, लोगों ने मदद की, ईश्वर ने मेरी मदद की, मुझे 2 यूनिट की जरूरत थी। 5 लोग खड़े हो गए, 4 यूनिट दिया, डॉक्टर साहब ने खुद मना किया रहने दो, तो मैंने जो दिलवाया मुझे रिटर्न में मिला। आप जो देंगे वो आपको रिटर्न में मिलेगा। उसका एक उदाहरण और देना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ। जैसे कोई माँ बाप बुजुर्ग जो है, हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, पूरा मन लगा के करते हैं, निस्वार्थ भाव से, क्योंकि माँ बाप इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलते, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो उनका जो हम हमारे बच्चे देखेंगे तो हमारी सेवा करेंगे। अब फिर उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो भागवत पुराण में जाओगे, जब वहाँ भागवत करने वाला व्यक्ति बताएगा कि सभी लोग ताली बजाओ, सभी बहुओं को, सभी बेटों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो आप खुद 23 ताली बजाओगे। वही में खुद 23 ताली बजाएंगे, उनको ये लगेगा भागवत कहने वाला कह रहा है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें शंका है कि मेरे बच्चे सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सास ससुर की सेवा नहीं। आप अगर जो करेंगे आपको रिटर्न में मिलेगा। मैं ये वादा करके कह रहा हूँ
कि मैंने जो अच्छाई की मुझे मिला, मेरी माँ को उसके बदले में तत्काल 2 यूनिट बजाय 4 यूनिट ब्लड मिला। और आज अगर अभी जरूरत पड़ जाए तो 10-20 मिनट तत्काल मिल जाए। अभी दिल्ली की एक घटना है, यूपी के एक लड़के का फेफड़ा खराब हो गया था। मेरे पास उस लड़के की भाभी का फोन आया, यूपी से यूपी की घटना है, नाम नहीं बताऊंगा ताकि लोग कहना मत फोन कर रहे सब। तो दिल्ली में उनको 21 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। 3 यूनिट उनको ए निगेटिव ब्लड की जरूरत, 18 यूनिट उनको ए निगेटिव ब्लड की जरूरत थी, 3 यूनिट और पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा कि 3 यूनिट से ऑपरेशन कर, 18 यूनिट की सर्जरी में जब हम प्लान करेंगे उस समय पहले लगेगा, इस तरह लगेगा, ज्यादा बताते हैं फिर कम ही लगता है। मैंने दिल्ली के लोगों से संपर्क किया, उन्होंने कहा भैया हम पूरा ब्लड के अरेंजमेंट करेंगे। उनका टेंशन मुक्त हो गया। पैसा तो उनके पास था इलाज कराने के लिए, पर सबसे बड़ा टेंशन था ब्लड की। और ऐसी घटनाएं होती है, लोग पैसे तो होते हैं लेकिन ब्लड नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने दिया नहीं, इसलिए हम सबको आगे आके ब्लड देना चाहिए। ऐसी घटनाएं आप हम में से आप चेक करा लीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे हम ब्लड नहीं दे पाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ वायरस आ जाते हैं, शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा एक उदाहरण है, शुक्ला जी सतना के लोग दिल्ली में पूजा पाठ कराते हैं, हमारे आह्वान बुलाने पे मतलब निवेदन करने के एक लड़के को ब्लड देने आए कि वो दिल्ली से आए थे, किसी छुट्टी के काम में आए थे, वो आए, ठीक है ना। उन्होंने जिंदगी में कभी कोई गड़बड़ी, कोई बीमारी नहीं थी, कभी कोई दवा नहीं खाया था, फिर भी जब उन्होंने ब्लड दिया उस समय जल्दी बाकी थी, उनको निकलना था ये बंदे ब्लड दे दो बाद में चेक करा लेंगे। जल्दी से ब्लड दिए और ब्लड देने के बाद उनको चूंकि जाना था, मुझे निकलना था, ब्लड दिया जब चेक हुआ तो उनके ब्लड में HIV हुआ निकला। मैं इसका भाग नहीं जानता था उस समय HIV का मतलब क्या होता है, और जब लाइव के लोगों ने मुझसे बताया कि सर इनके ब्लड में HIV हुआ निकला, उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, जरूरी नहीं गलत काम, उनके शरीर में कुछ वायरस आ गए और अंत में उनका जो वो ब्लड दे चुके थे बाद चार्जिंग जल्दीबाजी में उनको निकालना था, उसके बाद उनका ब्लड निकल गया। तो आपको ब्लड देने से पहले जांच भी करा लेना चाहिए। आप डॉक्टर करते भी हैं, सर तो इंचार्ज भी है, हमें कई बार मुलाकात भी होती है और आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आज इस शहर में भी जरूर पड़ती लोगों को मदद की जाती है। और कोरोना काल जैसे अगर कोई ब्लड नहीं देता तो लोगों को क्या नहीं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोगों का समय लेना क्षमा करिएगा, शायद कभी कई बार नहीं मुलाकात हो पाती। एक चौराहा सिर्फ 10-15 किलोमीटर गाँव है, मैं उस गांव के लड़के का यही चौराहा में एक्सीडेंट हुआ, उसका एक हाथ कट गया एक्सीडेंट से, मतलब गाड़ी से हाथ कट गया, उनको इलाहाबाद रेफर किया, इलाहाबाद में ब्लड की आवश्यकता पड़ी, तो परिवार के लोगों ने उससे ज्यादा अपनी जरूरत पड़ी, तो उन्होंने हमसे मदद मांगा, हमने मैसेज डाला। हमारे 2 लोग जो जुड़े थे, सोशल से जुड़े थे और अच्छा काम करते थे, एक मेरठ जिले के थे और एक प्रयागराज जिले से, दोनों अलग सफर कर रहे थे। उन्होंने खेत में ही मेरा मैसेज पढ़ा, हमसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा हॉस्पिटल पहुंचो, उनको ऑपरेट उस लड़की की जान बचाए। कोरोना काल के दौरान एक घर की घटना थी, एक लड़का का लड़का आपके हरियाणा के पास कोई गाँव है, जैसे मैं अभी हरियाणा में गया हूँ, वहाँ पे था, उसको उसके नाक से खून जा रहा था, नाक से लगातार खून जा रहा था और कोरोना काल में आना जाना बंद था, उसके घर वाले नहीं जा सकते थे। किसी के माध्यम थाने के माध्यम से उसका संपर्क हुआ, उसके घर वालों को किसी नंबर दिया कि दीपक भाई से संपर्क करो। हमने तुरंत हरियाणा में संपर्क, हमारी टीम जो पूरे करीब 15 कई प्रांतों में चलती है, वहाँ के लोग खड़े हो गए, उसका जीवन बचाए और उसने हमें वहीं से धन्यवाद दिया, वो बेसिकली युवा का ही लड़का था। तो ये फायदे आप सबके होते हैं, आप आइए, आगे डोनेशन करिए और लोगों का जीवन बचाइए। ये जरूर याद रखिए किसी दिन आप करते हैं तो आपको मिलता है, जैसे हम दान करते हैं किसी न किसी रूप में, हमें आशीर्वाद के रूप में या परिवार को स्वस्थ रहने के रूप में, शुभकामना के रूप में किसी न किसी रूप में हमको मिलता है, तो आप सबको मिलता है। आज मैं भी चाहता हूं कि आप सब लोग आए, क्योंकि आपका एक अच्छा कार्य किया हुआ आपके पुरुष आपके इतिहास में लिख जाएगा, आपके नाती पोता आपके रिश्तेदार आपका गर्व करेंगे। ब्लड डोनेशन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको गर्व लगेगा और आप दूसरों को भी बताएंगे। ये चैन चलती रहनी चाहिए, जहाँ तक ये वीडियो पहुंचे, जहाँ तक ये संदेशा पहुंचा, आप बताइए। आप यहाँ आते हैं, आपको बाबा की कृपा है। आज ये संस्थान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना बड़ा लक्ष्य लेके आज ये 85 वर्ष पहले शुरुआत हुई। आज बाबा की कृपा से आज ये कई प्रांतों में लगभग 100 से ज्यादा देशों में आज ये संस्थान संचालित होगा, नशा मुक्ति के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, अन्य अच्छे कार्यों के लिए।
हमारा पुलिस विभाग मध्य प्रदेश इस समय नशा उन्मूलन कार्यक्रम भी चालू किया हुआ है। आपको अगर पड़ोस में कोई नशा करता है तो पुलिस को आप बताते हैं, आप ब्लड डोनेशन करिए, अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत। ओम